तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, iOS 17.1 एक मेजर अपडेट होगा एंड वो अपडेट ऑलरेडी आ चुका है। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि क्या आपको नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। एट द सेम टाइम कौन से बग सॉल्व हुए, क्या सिक्योरिटी अपडेट्स है, परफॉर्मेंस कैसा है, हीटिंग कैसी है, बैटरी कैसी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है एंड क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो सबसे पहला जो फीचर हमको देखने को मिल रहा है वो है एयर ड्रॉप में। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहा है यूज सेलुलर डेटा। तो अगर आप एयर ड्रॉप के थ्रू कोई भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हो कोई और एप्पल डिवाइस पे एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर दोनों ही फोन आउट ऑफ रेंज चले जाते हैं एंड वहां पे अगर वाईफाई अवेलेबिलिटी नहीं है तो सेलुलर डेटा के थ्रू भी आप एयर ड्रॉप का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो एंड वो फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर वो है स्टैंड बाय मोड में। तो स्टैंड बाय में यहाँ पे जब हम आएंगे डिस्प्ले में। अब ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स में आपको देखने को मिलेगा। दैट इज आपको डिस्प्ले में यहाँ पे अब 3 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली, आफ्टर 20 सेकेंड्स एंड नेवर। अब नेवर अगर आप करोगे तो डिस्प्ले आपका कभी भी ऑफ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है तो वो डिस्प्ले इंटेलिजेंटली टर्न ऑफ हो जाएगा जब भी आपका आईफोन यूज में नहीं हो एज वेल एज आपका जो रूम है उसमें डार्कनेस हो। तो अब पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने मेरे को पूछा था, इसलिए वापस मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे स्टैंड बाय मोड ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको इसको चार्ज पे रखना है, उसके बाद इसको लैंडस्केप में रखना है एंड नेक्स्ट आपको इसका जो स्क्रीन है वो टर्न ऑफ कर देना है एंड उसके बाद ही जाके आपका स्टैंड बाय मोड ऑन होगा। तो ये जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है वो टर्न ऑफ हो जाएगा अगर आपने ऑटोमेटिकली सेट किया होगा एंड वो कंडीशंस मीट हो रही होगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप 20 सेकंड्स रखते हो तो 20 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में ऑटोमेटिकली सेट करने वाला हूं। नेक्स्ट जो फीचर नया आपको देखने को मिल रहा है वो है एप्पल म्यूजिक में। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। जैसे आप प्लेलिस्ट के नीचे आओगे अब आपको सॉन्ग सजेशन देखने को मिलेंगे। दैट इज कुछ रिकमेंडेड सॉन्ग जो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को सूट करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख पाओगे एंड अगर आपको ये सजेशन नहीं पसंद आ रहे तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर इसमें देखने को मिल रहा है वो है लॉक स्क्रीन में। तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आने के बाद हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड हम सिलेक्ट करेंगे फोटो शफल। अब iOS 17.1 में फोटो शफल आपको इस तरीके से लेआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन आइए अब देख लेते हैं इसके पहले वाले वर्जन में आपको फोटो शफल में क्या दिख रहा था सो दैट आप कंपैरिजन को समझ पाओ। तो इस वाले आईफोन में फिलहाल iOS 17.0.3 चल रहा है। आइए देखते हैं इसकी लॉक स्क्रीन में। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, फोटो शफल में आते हैं एंड यहाँ पे आपको चूज फोटोज मैन्युअली का ऑप्शन मिल रहा है। तो कहने का मतलब अब आपको एक एक पिक्चर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। एज वेल एज एल्बम में भी अगर आएंगे तो कोई भी पिक्चर को अगर आप सिलेक्ट करना तो एक एक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो उन पिक्चर्स को एंड नेक्स्ट आपको ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके डेली, आवरली या फिर ऑन लॉक पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं कि 17.1 में आपको क्या नया देखने को मिल रहा है। तो हम वापस आ गए 17.1 में। अब यहाँ पे आप एल्बम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने पूरा का पूरा एल्बम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मेरे को यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है शफल फ्रीक्वेंसी का। दैट इज मैं आवरली कर सकता हूं, डेली कर सकता हूं, ऑन लॉक या फिर ऑन टैप कर सकता हूं। कहने का मतलब कोई भी एल्बम मैंने अगर सेट करके रखा है वो एल्बम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूं एंड मेरे को एक एक करके पिक्चर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक एल्बम क्रिएट करना है एंड उस एल्बम में जो भी पिक्चर्स में डालूंगा वो फोटोज ऑटोमेटिकली शफल होते जाएंगे मेरे लॉक स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है 14 प्रो मॉडल्स के लिए। अब इसलिए मैं 14 प्रो मॉडल्स के लिए बोल रहा हूं क्योंकि 15 मॉडल्स के लिए ऑलरेडी ये फंक्शन प्रीवियस वाले वर्जन में आ चुका था। iOS 17.1 में सिर्फ 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है एंड ये जो ऑप्शन है उसके लिए हम कंट्रोल सेंटर में आएंगे एंड यहाँ पे फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे। अब यूजुअली फ्लैश लाइट पीछे जब ऑन होती है हमको पता भी नहीं चलता है एंड हमारी बैटरी यूज हो रही होती है, लेकिन अब आपको स्क्रीन में दैट यहीं पे डायनेमिक आइलैंड में दिख जाएगा आपकी फ्लैश लाइट ऑन है। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही एक वेलकम फीचर है जो आपको iOS 17.1 में देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट जो फीचर आपको देखने को मिल रहा है वो है 15 प्रो एंड प्रो मैक्स के लिए। तो 15 प्रो एंड प्रो मैक्स में यहाँ पे आपको एक्शन बटन देखने को मिल रहा है। अब यूजुअली ये होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि अगर एक्शन बटन फ्यूचर में आ गया तब लोगों को एक दिक्कत आएगी, दैट इज अगर पॉकेट में पड़ा होगा तो वो एक्शन बटन उनका प्रेस हो जाएगा एंड यही चीज एप्पल ने सोच ली। दैट इज अब iOS 17.1 में अगर पॉकेट में पड़ा होगा आपका आईफोन तो एक्शन बटन ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होगा। अब ये तो वो फीचर्स है जो iOS 17.1 में हमको देखने को मिले, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली iOS 17.1 में कुछ ऐसे बग्स है जो सॉल्व हो चुके हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बग था वो है बर्न इन इशू। अब एप्पल ये कहता है कि ये बर्न इन इशू है ही नहीं,
ये तो है इमेज परसिस्टेंस। अब ऐसे में आप सोचोगे बर्न इन एंड इमेज परसिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, दिक्कत तो हमारे फोन में आ ही रही है। तो बर्न इन एक परमानेंट प्रॉब्लम है जबकि इमेज परसिस्टेंट एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। अब 2022 में एप्पल ने ये कहा था कि इमेज परसिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली नॉर्मल है, हर एक ओलेड डिस्प्ले में ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। तो जिन लोगों को बर्निंग का प्रॉब्लम या फिर इन अदर वर्ड्स इमेज परसिस्टेंट का प्रॉब्लम आ रहा था उनको मैं बता दूं iOS 17.1 में ये प्रॉब्लम एप्पल ने सॉल्व कर दिया है। अब इसके प्रीवियस वाले वर्जन में मेरे को ऑटो ब्राइटनेस डिमिंग का प्रॉब्लम फेस हो रहा था। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा इस वाले वर्जन में मेरे को थोड़ा सा महसूस जरूर हो रहा है, लेकिन सिंस एप्पल कह रहा है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है तो आइए देखते हैं कुछ दिनों में क्या हमारा एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है कि नहीं। एक और प्रॉब्लम जो iOS 17.1 में सॉल्व कर दिया गया है दैट इज साउंड्स एंड हैप्टिक्स में हम आते हैं। एंड यहाँ पे जो भी रिंगटोन या फिर नोटिफिकेशन साउंड आपने सेट किए वो अब लाउडर हो चुके हैं। तो जो लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि नोटिफिकेशन साउंड काफी कम हो चुके हैं उनके लिए ये खुशखबरी हो सकती है। इसके सिवाय कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेन किया कि कीबोर्ड में उनको लैग देखने को मिल रहा है। तो iOS 17.1 में कीबोर्ड लैग का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है वो है स्क्रीन टाइम में। तो अब तक ये होता है कि स्क्रीन टाइम आपका सिंक नहीं हो रहा था बाकी के एप्पल डिवाइसेस के साथ, लेकिन वो प्रॉब्लम सिंकिंग का जो बग आपको देखने को मिल रहा था वो अगेन 17.1 में सॉल्व कर दिया गया है। अब इसके पहले एक बग आ रहा था दैट इज साउंड्स एंड हैप्टिक्स में हम आते हैं। तो यहाँ पे रिंगटोन में आप देख सकते हो काफी सारे कस्टमाइज्ड रिंगटोन्स है जो आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम टेक्स्ट टोन में आते हैं तो जो भी कस्टमाइज्ड टोन्स आपने सेट की होगी वो यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रही है। लेकिन आइए देखते हैं 17.1 में ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या फिर नहीं। तो साउंड्स एंड हैप्टिक्स में आते हैं, टेक्स्ट टोन में आते हैं एंड यहाँ पे हमको सारी कस्टमाइज टोन्स देखने को मिल जा रही है। तो अब आपकी कस्टमाइज टोन जो आपने क्रिएट की होगी या फिर जो भी टोन्स आपने परचेज किए होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से आके टेक्स्ट टोन के लिए सिलेक्ट भी कर सकते हो। इसके सिवाय क्रैश डिटेक्शन की बात करें तो ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है iOS 17.1 में। अब ये तो वो बग्स है जो सॉल्व हो चुका है iOS 17.1 में, लेकिन एक ऐसा बग है जो iOS 17.1 में अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है दैट इज रैंडम शटडाउन। तो कुछ लोगों को काफी लंबे अरसे से ये प्रॉब्लम फेस हो रहा था, ऑटोमेटिकली उनका फोन शटडाउन हो जा रहा था। अब एप्पल ने मेंशन नहीं किया कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सही में सॉल्व नहीं हुआ है। इसके सिवाय काफी सारे सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देखने को मिले iOS 17.1 में। लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में एज यूजुअल कोई भी दिक्कत नहीं है। हीटिंग की बात करें तो सही में बताऊं मेरे को स्लाइट हीटिंग अभी भी महसूस हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी होगा कुछ भी कमेंट करने के लिए। तो कुछ दिन देख लेते हैं iOS 17.1 क्या हमारे आईफोन को हीट कर रहा है या फिर नहीं। तो शायद रिव्यू वीडियो में डिटेल में इस टॉपिक में आपको बता पाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं बैटरी के ऊपर। अब बैटरी मेरे को सेम ही लग रही है, मेरे को कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स में आके। यहाँ पे हम चलते हैं बैटरी में एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुबह मैंने अपना आईफोन थोड़ी देर यूज किया, ज्यादातर मैंने इंस्टाग्राम यूज किया था। ऑफ कोर्स बाकी के एप्स भी यूज किए लेकिन मेजॉरिटी इंस्टाग्राम था। अब 37 मिनट्स में 10% बैटरी मेरी ड्रॉप हो चुकी थी। इतने कम यूज में अगर 10% बैटरी ड्रॉप हो जाएगी तो फिर पूरा दिन कैसे चल पाएगी वो बैटरी। लेकिन अगेन बहुत ही जल्दी कुछ भी कहने के लिए, कल रात को ही मैंने iOS 17.1 अपडेट किया है, इसलिए हम वेट करेंगे कुछ दिन एंड एक रिव्यू वीडियो में आपको डिटेल में बताऊं क्या बैटरी इंप्रूव हुई है या फिर सेम ही है। लेकिन अब बात कर लेते ग्रीन स्क्रीन के बारे में। तो क्या ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं? तो एप्पल ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम शायद सॉल्व ना भी हुआ हो एंड ये भी हो सकता है ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हो एप्पल ने। लेकिन सिंस एप्पल ने अभी भी कुछ भी कमेंट नहीं किया है इसलिए हम कुछ भी क्लियरली आपको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको ये अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए iOS 17.1 में एंड यूजुअली देखा गया है जब भी 0.1 वाला iOS अपडेट आता है वो एक आइडियल अपडेट होता है। तो जो लोग iOS 16 पे अपडेट नहीं कर रहे थे वो लोग ने iOS 16.1 अपडेट किया था डायरेक्टली। जिन लोग ने iOS 15 अपडेट नहीं किया था उन लोग ने डायरेक्टली 15.1 किया था। तो जो लोग ने iOS 17 अभी भी अपडेट नहीं किया है उनके लिए कंपैरेटिवली iOS 17.1 एक बेटर अपडेट होगा। तो अभी तक तो iOS 17.1 स्टेबल लग रहा है, लेकिन अगेन जो भी कॉशियस लोग हैं उन लोग को वेट करना चाहिए एक रिव्यू वीडियो के लिए। तो
तो मैं कुछ दिन में एक रिव्यू वीडियो लाने की जरूर कोशिश करूंगा, जिसमें आपको मैं क्लियरली बताऊंगा क्या बैटरी के प्रॉब्लम्स है, क्या ग्रीन स्क्रीन के प्रॉब्लम्स है, कौन से प्रॉब्लम्स एक्चुअली सॉल्व हुए, कोई नए प्रॉब्लम्स तो स्टार्ट नहीं हो गए। तो ये सब आपको जानने के बाद पता चल जाएगा कि क्या आपको 17.1 अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि 17.1 एक स्टेबल अपडेट है, अगर आप करना चाहे तो जरूर कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑलजेन टेक इन हिंदी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।